बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो स्टेज जब स्टार्ट करा था उस वक्त यही थॉट था कि लोकल डायरेक्ट में कुछ करना है, लोकल आर्टिस्ट जो अपनी बोली में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कुछ करना है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है। टैंक पे जाने का कब आया आइडिया कि हमें शार्क टैंक पे जाना है, हमें पिच करना है? ये आइडिया कब आया, कहाँ से आया? तो जब इसके जब फॉर्म वगैरह आए थे, सर्कुलेट हुए थे, तो वी थॉट क्या करें, भरे ना भरे। देन फिर हमने सोचा कि यार अपने यूजर्स देखेंगे एटलीस्ट। So hey guys, my name is Imran Ismail and welcome to Koi Moi. Welcome stage. How are you guys doing? Thank you, Imran. Thank you for having us. Very, very happy to be here with you doing this interview, and thank you for having us. All right, चलो let's just dive into it. Okay, सीधा जंप करते हैं, बात करते हैं कि सबको पता है कि आपका एक विटीफीड करके एक प्लेटफॉर्म था, राइट? ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजंस वो फेसबुक ने ब्रिंग डाउन कर दिया, बट यू केम अप विद स्टेज which is altogether a different game right now for me also. When I saw, I was really shocked by your vision, by the thing that you guys have created, going on Shark Tank and now getting a deal from the Sharks, right? Express the feeling. क्या चल रहा है दिमाग में, कैसा लग रहा है? काफी कॉल्स आ रहे हैं बॉलीवुड से। बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो स्टेज जब स्टार्ट करा था उस वक्त यही थॉट था कि लोकल डायरेक्ट में कुछ करना है, लोकल आर्टिस्ट जो अपनी बोली में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कुछ करना है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है और उस बोली को पूरी दुनिया में लेके जाना है, हर किसी के पास, और उसको प्रिजर्व करके रखना है कि आने वाले सैकड़ों साल तक वो एक कंटेंट बन के रह जाए और लोग भूले ना अपनी बोली को, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को। तो दैट वाज द आइडिया एंड इट सीम्स दैट लोगों को पसंद आ रहा है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं कंटेंट। और अभी राइट नाउ अराउंड 2000 लोग कंटेंट बना रहे हैं हमारे साथ, अपनी वेब सीरीज में हैं। तो इट्स रियली अमेजिंग एंड सैटिस्फाइंग। Basically, शार्क टैंक पे जाने का कब आया आइडिया कि हमें शार्क टैंक पे जाना है, हमें पिच करना है? ये आइडिया कब आया, कहाँ से आया? तो जब इसके जब फॉर्म वगैरह आए थे, सर्कुलेट हुए थे, तो वी थॉट क्या करें, भरे ना भरे। देन फिर हमने सोचा कि यार अपने यूजर्स देखेंगे एटलीस्ट, अपनी जो बोलियों की बारे में हम इतना कुछ करना चाहते हैं, कंटेंट बना रहे हैं। वी वांटेड कि यार एक बार वहां जाते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, और जो शार्क्स हैं वो तीनों काफी अमेजिंग है जो हमारे साथ आए हैं। तो यहाँ तक तो हम आ गए हैं, हमने कोशिश करी, मेहनत करी। अब अगर उनका साथ भी साथ में होगा तो हम इस क्रांति को, इस रेवोल्यूशन को अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं इसको, और मुझे लगता है उसकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी उनके आने से। तो वो काफी अच्छा रहा। अच्छा, आप ही थे जो लट लेके खड़े थे और टर्बन पहन के खड़े थे, बिकॉज यहाँ से दूर से दिखाई नहीं दे रहा। ओके, आप यहाँ आओ। लट भी वही रखा हुआ है, ये लट जी है। ओके, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा वो फीलिंग कैसी है जब आप वहां खड़े होते हो, राइट? नेशनल टेलीविजन पे आप खड़े होके पिच कर रहे हो, वो फीलिंग क्या होती है जब आप अपने विजन के बारे में बताते हो वहां पे? पिच, दिल धक धक होता है वहां पर? एक्चुअली में ना, हम लोग गणेश चतुर्थी से, सर गणेश विसर्जन के अगले दिन हमारा पिच था एक्चुअल में। तो हम रात को तीनों भाई वहां पे गणेश विसर्जन में बॉम्बे के वहां गए हुए हैं, डांस कर रहे हैं। जुहू के राजा को हमने वहां पे विसर्जन करते हुए देखा, सब कर रहे थे, फुल एक्साइटमेंट था। एंड उससे पहले है ना, ऐसे जब यशराज स्टूडियो गए, वहां सेट को देखा और वो रिहर्सल कर रहे थे कि क्या बोलेंगे, कैसे सब कुछ होगा। बड़ा ही एक्साइटमेंट का टाइम था वो। और जब आप उस दिन अंदर जाते हो उसके और साथ आपके सामने होते हैं, वो बड़ा ही ना अमेजिंग सा मोमेंट होता है आपकी लाइफ में। और हमारा क्योंकि कहानी पुरानी विटीफीड की इतनी वो रही है, तो एक नेशनल टीवी का शो जहाँ पे आप अपने बारे में, अपने इमोशंस को रख पाते, तो एक तीनों के लिए ना बड़ा इमोशनल मोमेंट था। एंड अमन गुप्ता जी जो बोर्ड के फाउंडर, उन्होंने भी जब बोला ना कि यू गाइज आर बैक, दैट वाज द मोमेंट कि यार टूट गए उस समय पे कि एक बार के लिए। तब वो आंसू आए, तब वो इमोशंस निकल के आए कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से शायद ये कहानी बतानी जरूरी थी हम तीनों के लिए। तो वो एक पुरानी कहानी का इतना बहार था इतने दिनों से कि, तो वो एकदम निकल के आया कि हाँ, आज शायद वो एक कहानी का क्लोजर हुआ है हमारे लिए। आप लोग काफी इमोशनल भी हो गए थे जी। होता क्या है ना कि यार कितना ही हम ओटीटी वाले हैं, आप इंटरनेट, आपकी खुद की इंटरनेट कंपनी है, ये सब है, लेकिन कितना ही वो टेलीविजन है, टेलीविजन का जो फील है ना, वो बहुत अलग है। कि मतलब जब आप उस सेट में एंटर करते हो एंड
you know that you're going to be on national television, you know, with this, all those lights on the set and people sitting in front of you. And to be honest, you know, your entire life flashes in front of you for a moment, and you're like, okay, you know, all the struggle, all the, you know, pain that you've gone through, and you're like, okay, now is the moment that I'm going to tell my story, and you know, everybody, my version of the story, more importantly, you know, because since हम 10-12 साल से फाइट मार रहे हैं, तो अपने अपने वर्जन सबने कहे हैं कहानी के, लेकिन नाउ वी गेट टू टेल आवर वर्जन एट अ स्टेज व्हिच इज लाइक घर घर पहुंचेगी, जहां से स्टेज की कहानी है। तो इंशाल्लाह घर घर ही पहुंचेगी सर। बड़ा बढ़िया काम चालू किया आपने। मुझे बताइए इनिशियली आपका टारगेट कौन था? उन शार्क्स में से आपने किसको टारगेट रखा था कि हाँ हमें इनको जाके कहना है, हम इन्हें पिच करेंगे, हमें इन्हें अपनी टीम में लेना है? 5 तो अमेजिंग है यार, 5 ही चाहते थे। हम तो 5 ही चाहते थे, बट हम डिप्लोमेटिक हो रहे हो, मुझे एक बंदा बताओ। लीस्ट रिस्पेक्ट हम जिसको कर रहे थे, मैं वो बता तो आपको, हमको लगता था कि नमिता नहीं करेगी, बिकॉज दिस इज लाइक फार अवे फ्रॉम हर, यू नो, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एटसेट्रा, बट आई थिंक जिन 3 साल से हमें बैक भी किया ना, नमिता, पीयूष और अमन, I don't think any of them back our product or our company or anything like that. उन्होंने बोला भी यही वहां पे भी कि यार मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट में कंपनी में क्या बैक करें, मतलब तुम कर ही रहे हो, अच्छे लेवल पे हो, बहुत साथ हैं, मतलब the idea is just to back you guys, be with you guys, be part of your story, and that was really lovely of them to say. तो अमन जी ने तो ये भी कहा कि आपने बॉलीवुड का धंधा कम कर दिया है यार। अभी चलो इस बारे में बात करते हैं। अभी बॉलीवुड की मूवी लगातार फ्लॉप्स दिए जा रहे हैं, राइट? तो आपको ये आइडिया तभी आया कि हम यू नो हम अब इतना कुछ कर रहे नहीं है, ओटीटी बूम हो रहा है, तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए? आइडिया क्या वहां से इनिशियली आया था जहां ओटीटी बूम हो रहा था? नहीं, हमारा आइडिया 2019 की बात है, अर्ली 2019, जब विटी फीड बेसिकली खत्म हुआ और वहां से हम फिगर आउट कर रहे थे कि क्या करना है नेक्स्ट। तो व्हाट वी सॉ वाज कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं इंडिया में, वी आर इंटरनेट पीपल, वी आर मतलब B2C कंपनी बनाई है पहले भी, कंटेंट के लोग हैं, तो यही सोच रहे थे कि कंटेंट में कुछ करेंगे, B2C करेंगे, इंडिया के लिए करेंगे। लेकिन व्हेन वी लुक्ड एट द प्रोडक्ट्स इन द कंट्री, यू सी ऑल द ओटीटीज इन इंडिया, दे डू language based content. Correct. Hindi, Tamil, Telugu, Marathi, Punjabi, Bangla, Gujarati. This is where the story usually ends, right? I and Praveen, we grew up in Haryana. We grew up speaking Haryanvi, and Shashank grew up in near Indore, Badnagar. So he grew up speaking Malvi and Indori, essentially, right? So we were like, यार इनमें कोई content क्यों नहीं है? इनमें कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई content कुछ भी नहीं है। And the research led to the fact that these are all dialects and not languages. Dialects का अपना कोई script नहीं होता, which is why they don't have their own literature, and so they don't have their own cinema essentially, right? तो यहाँ से हमको एक गैप दिखा कि यार भारत में भाषाएं तो केवल शहर में बोली जाती हैं. The moment you go beyond urban settlements, everybody speaks in dialects only. And so if there is a true hyper local content company to be built for Bharat, it has to be a dialect based content platform and not languages. So that's how the idea came out. यार अब तो आप नेशनल और ग्लोबल हो गए। मुझे बताओ कि किसी बॉलीवुड चेहरे को लेके आना चाहोगे अभी आपके कोई वेब सीरीज में या कोई मूवी में, या फिर सामने से आपको कोई ऑफर्स आए या आप अप्रोच कर रहे हो? We already have one. We already have Yashpal Sharma of the Lagan fame. He's led one of our recent वेब सीरीज, उनका कॉलेज कांड करके वेब सीरीज आया था हरियाणवी में हमारे ऐप के ऊपर। एंड ऑफकोर्स जो बड़े बड़े हरियाणा के, राजस्थान के कलाकार हैं, वी आर इन कॉन्स्टेंटली इन टच विद बॉलीवुड, एंड यू नो आई एम श्योर यू विल सी अ लॉट मोर ऑफ बॉलीवुड ऑन आवर ऐप एज वेल। अच्छा मुझे बताओ किसको टारगेट कर रहे हो? आपको कौन चाहिए कि आपके साथ में आगे करे? चलो यहाँ पे विल मेक अ फोरम और हम सामने डाल देंगे कि भाई आओ हमारे पास में। आप 2-3 नाम बता दीजिए मुझे। भाई हाँ, जयदीप अलावत। जैसे हरियाणवी में कर रहे हैं तो जयदीप अलावत हैज टू कम ऑन आवर ऐप, एंड रणदीप हैज टू कम एट सम पॉइंट। जब आना ही पड़ेगा किसी पॉइंट पे स्टेज पे। उनकी बोली है, वो भी पार्टनर कर भी यहां से हैं, वो भी पार्टनर प्रोबेबली एट सम पॉइंट। राजकुमार राव होपफुली एट सम पॉइंट इन टाइम। राजकुमार राव एंड सो ऑन सो फोर्थ। मुझे बताइए कितनी खुशी हो रही है आपको ये डील मिलकर? लाइक कैसा फील हो रहा है? आप ये बताइए, सम अप कीजिए। ये बहुत अमेजिंग लग रहा है। आई थिंक more than the deal, like Shashank and Praveen also said, for us
the important thing was to be able to tell our story to the world, that this is what happened. Pretty Feet was a pretty large company at one point, and then it all just went away overnight, right? So it was very important for us to tell the world, that what happened, how it happened, and it was also even more important to tell the new mission that we are, building for. So बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है. लोग पहचान भी ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ऑटोग्राफ सेल्फी मांग रहे हैं लोग आपसे. हाँ, सेल्फी लोग. कल मैं शाम को सोसाइटी के नीचे जलेबी खाने चला गया, ऐसे गर्म ठंडी हो रही थी बहुत, चलो जाते हैं. देखो अरे कल आपको देखा था सेल्फी. अरे यार अमेजिंग. तो आपने जो पूछा ना कैसा फील हुआ, जैसे शशांक बोल रहे थे कि 2 लोगों ने जब मना कर दिया था, तो ऑफ कोर्स अंदर से लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा आगे. लेकिन जब उन्होंने हाँ बोला ना, तो इट वाज अ वैलिडेशन ऑल्सो कि जो हम आज कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं शायद, और इसी वजह से 3 लोग आके आपको डील दे रहे हैं वहां पे. तो जो हम लेके गए थे कहानी को, उसका जो एक फाइनल जो होता है ना कि हाँ आपको मिला है वहां से कुछ, तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड वेरी लाइक अच्छा सेटिस्फेक्शन हुआ वहां से. मिल गया यार, क्योंकि कहीं से आपका जरिया बन गया, कहीं से कोई रास्ते बन गए और आप यहाँ पर आ गए और आपने कोई नया स्टार्ट किया और काफी अच्छा चल रहा है वो. तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ में जजेस के ऊपर, ठीक है? डिप्लोमेटिक आंसर्स नहीं देना, राइट? जिस तरह आप हो एकदम खुश मिसाल वाले मुझे आंसर भी वैसे ही दे दो. चलो मुझे बताइए, सबसे हम्बल शार्क आपको कौन लगा उसमें से? सबसे हम्बल, हाँ, पीयूष एंड आई थिंक विनीता. पहले तो सारे ही हम्बल, क्या है कर दी ना डिप्लोमेटिक बात, कर दी ना बात. पीयूष विंस द अवार्ड. चलो अच्छी बात है. ओके, मुझे बताइए आपको सबसे कनिंग जजेस कौन लगते हैं उसमें से? कनिंग नहीं है यार, कोई नहीं, वेरी स्वीट, सबसे एनालिटिकल और जो बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत अच्छा. दैट इज अनुपम. बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत डिटेल में सोचते हैं. कनिंग नहीं है, कनिंग कोई नहीं. कनिंग इज अ गुड वे. वो लोग दे आर वो किसी को रिजेक्ट भी करते हैं ना, उसके बाद भी वो बोलते हैं बंदे में तो दम है यार, बस अभी पैसे नहीं लगा सकते, बंदे में तो दम है. वो तो कोई नहीं. आई थिंक अच्छी बात क्या है ना, वो 500 के 500 है ना, इन्वेस्टर नहीं है, एंटरप्रेन्योर है, खुद का बनाई है. तो भाई वो कनिंग तो हो ही नहीं सकते, वो समझते नहीं है, उनके खून में ही नहीं है कि वो कनिंग हो जाएंगे. अच्छा, आपको सबसे इमोशनल शार्क कौन सा लगा उसमें से कि हाँ ये इमोशनल है बहुत ज्यादा? हमारे केस में नमिता एंड अमन ऑल्सो. अमन वाज, मतलब अमन को कुछ फर्क नहीं पड़ा था हमारा धंधा क्या है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा. बोला भाई आज भी अमन इसको मैसेज कर रहे हैं, भाई ऐसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. इंस्टाग्राम पे बात होती है उनसे, व्हाट्सएप पे बात होती है उनसे, एंड नाउ ही इज लाइक बड़ी, मतलब आपके साथ लगता है कि आप भाई है फ्लाइट पे जाके हाथ. अच्छा, तो who do you think the easiest shark to convince? अगर कोई और पिच करने जा रहा है तो किसे टारगेट करना चाहिए? उसको आदमी पसंद आ गया तो धंधे से फर्क ही नहीं पड़ता है. अच्छा, मुझे बताइए like who is the hardest to crack? अनुपम, of course अनुपम. वो अपनी बुक लेके बैठ जाते हैं. हाँ, नमिता का क्या नहीं करना है तो नहीं करना, शी विल काम आउट. लेकिन अनुपम आपको बिल्कुल बजा करेंगे प्रॉपर. अनुपम पूरा एकदम ऊपर से नीचे एकदम आपको बिल्कुल खाल उधेड़ेंगे आपकी पहले पूरी, उसके बाद आपको पैसा देंगे. चलो बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आया आप लोग से बात करके यार, बड़ा अच्छा लगा. मुझे भी काफी इंस्पिरेशन मिला, मैंने जब वो देखा था मुझे भी गूज़बम्स आ गए थे. एंड आई होप आगे भी आप अच्छा करते रहिए. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू जल्द मिलेंगे यार, कहीं ना कहीं जल्द मिलेंगे. आपकी कोई मूवी प्रमोट करते हुए या कोई वेब सीरीज प्रमोट करते हुए मिलेंगे. बी इन टच गाइस.